नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार। तिथि हमारी है 5 अक्टूबर 2020। वर्कशीट हमारी 40, विषय गणित और कक्षा हमारी 10वीं। और इसका टॉपिक है, विषय है ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। यार इसमें आप मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आपने पूरी वर्कशीट को उतारना है बेटा। सही है। ये मैंने ये देख रहा हूँ बच्चे ये छोड़ देते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और या ऊपर वाला टॉपिक छोड़ देते हैं जो लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको ये सबसे याद करके उत्तर दीजिए, ये करना है। ये जो याद करके उत्तर दीजिए, जो पिछला टॉपिक आपने करा उसी पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने वो करने हैं। इसमें एक और दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर आपने देने हैं। ठीक है बच्चों। और ये बेटा जितना भी है, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा उतारना है। ये जितनी भी आकृतियाँ बनी है, ये प्रश्न 1 बना है, प्रश्न 2, प्रश्न 3, ये जो उदाहरण है, ये सब आपने करने। प्रश्न 4 है, पहले प्रश्न 1 करो। ये नहीं बगल बगल में करना है आपने, बगल बगल में जरूर नहीं करना। पहले प्रश्न 1 रखो, उसकी आकृति बनाओ, फिर प्रश्न 2 लिखो, फिर प्रश्न 3 लिखो, फिर प्रश्न 4 लिखो। और अंत में जाके बेटा आपने ये स्वयं प्रयास कीजिए। इसके जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखना है इसको, अच्छी हैंड राइटिंग में, है बच्चे। पहले तो आपने ये कर लिया। अब इसका उदाहरण देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ए बी क्या है, ये देखो चित्र बन रखा, उस चित्र को ध्यान देखो। तो इसमें उसी के अनुसार आपने जैसे कहा गया उसी का हमने चित्र बनाना है, आकृति बनानी है हमने, और फिर इसका सोल्यूशन या हल करना है। देखो ए बी 7 मीटर ऊंचाई का भवन है और इसी केबल टावर है, हमारी इसी ये केबल टावर है। ये देखो, ये बना हुआ ना। ए है बिंदु जिसे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण कितना है हमारा 45 डिग्री है। तो ईसी कितना बराबर हो जाएगा हमारा ईडी जमा डीसी। ठीक है, डी इसमें ईसी बराबर डी जमा सी डी। ठीक है बच्चों, ईडी बोलो या डी बोलो, एक ही बात है। तो सी डी बराबर क्या, ए बी बराबर 7 मीटर और बी सी बराबर ए डी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 कितना होता है, ए बी बटे बी। और tan 45 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है बेटा। ठीक है, आपने पहले भी मान पढ़ रखे। और बराबर 1 बराबर 7 बटे बी सी, सबकी वैल्यू रख ले देनी है, उसके अनुसार तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद फिर क्या करा हमने, tan 60 का ले लिया। tan 60 किसके बराबर होगा, डी बटे ए डी। tan 60 किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3 के, और डी बटे 7 आ जाएगा। ऐसे डी बराबर 7 और वर्गमूल 3। अब इन सब की वैल्यू रख दो, तो इसी बराबर डी प्लस सी डी, ये वैल्यू रख लो। तो 7 वर्गमूल 3 जमा 7 बराबर 7 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 जमा 1 आ जाएगा। इसलिए केबल टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 7 गुणा में ब्रैकेट में वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ ये 300 लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है बेटा, ये गलत है। 300 नहीं है, ये 30 डिग्री आएगा। ये क्या आएगा बेटा, 30 डिग्री आएगा। ये गलत है, कितना आएगा, 30 डिग्री। 300 डिग्री नहीं, 30 डिग्री है। ठीक है बच्चे, 30 डिग्री बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना एसी पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, तो कोण सी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। बी सी बराबर 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ए बी व ए सी का योग, जितना वो जमीन में गिरा हुआ है, बराबर ए बी प्लस ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी में cos 30 बराबर होगा बी सी बटे ए सी। cos 30 बराबर कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 2।
तो वर्गमूल 3/2 बराबर क्या आ जाएगा 8/AC। तो AC बराबर आ जाएगा 16 वर्गमूल 3। तो ये पहला समीकरण बन गया। और tan 30 भी कैसा होगा, उसी त्रिभुज को देखो AB बटे बी सी। तो 1/3 बराबर हो जाएगा AP बटे 8। तो AB बराबर हो जाएगा 8 वर्गमूल 3। तो ये 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या बन जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर आ जाएगी AB प्लस AC 16/√3 जमा 8/√3 बटे 24/√3। ठीक है बेटा। और इसका रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, परिमेयकरण कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो 24 वर्गमूल ऊपर 3 है, 24 गुणा वर्गमूल 3 आएगा बटे 3 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 बराबर 8 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना CD मीनार की ऊंचाई है, AB भवन की ऊंचाई है, BC उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 बराबर होगा CD बटे BC। और tan 60 की वैल्यू बेटा मैंने अभी बताया वर्गमूल 3 होती है। और बराबर वर्गमूल 3 बराबर 50/BC। तो BC बराबर आ जाएगा, बराबर होगा 50/√3। ये पहला समीकरण बन गया। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर AB/BC। अब tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 बराबर AB/BC। तो AB बराबर कितना होगा, 50/√3 गुणा 1/√3। ठीक है बेटा। इसको हल कर लिया तो हमारा कितना आ जाएगा, AB बटे BC। तो AB बराबर 50 बटे वर्गमूल 3 गुणा 1/√3 किया। तो AB बराबर आ जाएगा हमारा 50/3 मीटर। ठीक है बच्चे। ऐसे ही चौथे पे आ जाओ। एक मीनार से 5 बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ST है। बेटा ध्यान रखो, पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण वो होते हैं जिनका 2 कोणों का योग 90 हो। जैसे एक कोण अगर 50 है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से 50 घटाओ 40। ठीक है। एक का 60 है तो एक कोण 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30। कैसा है, 90 माइनस 60 बराबर 30। इसी में से अगर हम एक कोण को थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो माना BC बराबर S है और PC बराबर T है। तो भवन की ऊंचाई AC बराबर H है। तो कोण ABC में थीटा और कोण APC कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि P और B से उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। समकोण त्रिभुज में tan 30 बराबर हो जाएगा AC/BC बराबर H/S। और ये फर्स्ट समीकरण बन गया। और समकोण त्रिभुज APC में tan 90 माइनस थीटा बराबर AC/PC बराबर H/T। अब बेटा tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 और 2 से गुणा करने पर tan 30 गुणा cot थीटा, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को हमने गुणा करा, बराबर tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर हो जाएगा H/S गुणा H/T। तो बेटा tan थीटा और cot थीटा आपको आपस में गुणा करने पर क्या हो जाता है, 1, क्योंकि cot थीटा का 1 आप tan थीटा लिख दो तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा। तो वो 1 आ गया, बराबर H की H से गुणा करिए H² हो गया बटे ST। तो H² बराबर कितना हो जाएगा, ST। तो H और फिर उसको H बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ST। ठीक है बेटा। बेटा सबके बाद में जाके आपने ये स्वयं प्रयास कीजिए, ये सब लिखने के बाद स्वयं प्रयास कीजिए के सवाल करने बाद में 1 और 2। और सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सारा कुछ उतारना याद कीजिए और उत्तर दीजिए। जो पिछले का याद करके ये सब उत्तर आपने देने हैं और ये सारे चित्र बनाने हैं भी हैं, आपको चित्र नहीं छोड़ने हैं और बड़ी सफाई से काम करना है बेटा। हैं बच्चे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो काम, और ऐसे अच्छा काम करो बेटा। ठीक है, धन्यवाद।